है यानी स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन भगवान कर्मों से मुक्त हुए थे तो स्वतंत्रता दिवस हो गया। आज के ही दिन भारत अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था। अष्टमी भी है। सावन का सुहावना महीना भी चल रहा है। सावन के महीने के बड़े गीत गाए जाते हैं, बड़े गीत बनते सावन के, बड़ा सुहावना लगता है सबको सावन। तो आज सावन के महीने की सप्तमी भी है, सावन का महीना भी है और आज और भी कई संयोग एक साथ। और सबसे अच्छी बात है रविवार पड़ गया। घूमो, ना बच्चों की टेंशन, ना दुकान की टेंशन, ना कोई ऑफिस जाने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। आज का दिन बिल्कुल फ्री है, पूरा आनंद मनाइए। तो आज दो चीज़ पे चर्चा करेंगे, दो स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। एक भगवान की स्वतंत्रता और एक भारत की स्वतंत्रता। दोनों स्वतंत्र हुए थे ना, और दोनों को आप जानते हैं। एक की पूजा करते हैं, एक का सम्मान करते हैं। भारत का सम्मान करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। और भारत ही वह देश है जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने देश हैं ना दुनिया के, कहीं मोक्ष स्थान, मोक्ष के तीर्थ सिद्ध क्षेत्र कहीं नहीं मिलने वाले। ना कहीं जमीन से मूर्तियाँ निकलती हैं, ना कहीं अतिशय क्षेत्र हैं, ना कहीं सिद्ध क्षेत्र हैं। कहाँ पर हैं? भारत में है। आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं होता, और सारी दुनिया में जाकर देख लेना कि भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता। तो भारत में रहने वाले आज स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि आज के दिन भारत आज़ाद हुआ था। बंधुओं, बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। किससे? अंग्रेज़ों से। आपको नहीं मालूम? मालूम है? अच्छा। बहुत दुखी थे, बहुत कष्ट देते थे, पराधीन बना रखा था, अपने इशारों पर नचाते थे, अपने इशारों पर चलाते थे, बहुत परेशान करते थे। कौन? नहीं, कर्म। किसको? पारसनाथ भगवान को। भारतवासियों को अंग्रेजों ने परेशान कर रखा था और भगवान को कर्मों ने परेशान कर रखा था। तो दोनों ने, भारतवासियों ने पुरुषार्थ किया तो अंग्रेज भाग गए, और भगवान पारसनाथ ने पुरुषार्थ किया तो कर्म भाग गए। दोनों दुखी थे। और दुख एक बहुत बड़ी शक्ति है। दुख के बाद क्या आता है? बोलिए ना। दुख के बाद क्या आता है? सुख। और सुख के बाद क्या आता है? दोनों का जोड़ा है, एक के बाद एक ही आते हैं, दोनों साथ ही साथ रहते हैं। अच्छा, कभी आपने रिसर्च करी, खोज करी कि दुख के बाद सुख क्यों आता है और सुख के बाद दुख क्यों आता है? कभी आपने दिमाग में घुस करके कभी इस विषय को जानने की कभी जिज्ञासा पैदा करी? कभी सोचा आपने कि दुख के बाद क्यों सुख आता है और सुख के बाद ही दुख क्यों आता है? इसका कारण है, जब दुख आता है तो आदमी उसे भगाने का प्रयास करता है। दुख आएगा, अब एक व्यक्ति है, उसके पीछे कुत्ता दौड़ने लगे, जोर जोर से भौंकने लगे, तो वो क्या करेगा? बचाव करेगा नहीं करेगा अपना? हैं? या सबसे पहले तो वो भागेगा। और कितनी तेज भागेगा? जितनी दम भी नहीं होगी उससे ज़्यादा तेज भागेगा। इसका मतलब उसकी शक्ति जागृत हो गई। किसकी? दौड़ने की। किसने जागृत करी? कुत्ते ने? नहीं, दुख ने। कुत्ते के रूप में दुख है, मूल चीज़ दुख है, कुत्ता निमित्त है। यानी दुख में इंसान की शक्तियाँ जागृत होती हैं।
इंसान की अंदर की क्वालिटी पता चलती कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। क्योंकि दुख भगाने में मेहनत बहुत लगती है। सारी जिंदगी से क्या कर रहे हो हैं? सारी जिंदगी से, बचपन से लेके अभी तक आपने क्या काम किया है? दुख को भगाया है और सुख को पाने का प्रयास किया है। चलिए अब ये बाहर की बात है तो बाहर की कर लूँ, फिर अंदर की बाद में करूँगी। तो दुख के बाद सुख आता। जब दुख आता है तो आदमी मंदिर जाना शुरू कर देता है, अभिषेक करना शुरू कर देता है, पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, भक्ति करना शुरू कर देता है, प्रवचन सुनना शुरू कर देता है, और ज़्यादा हो तो स्वाध्याय करना शुरू कर देता है। जब दुख आता है तो भगवान को बहुत याद करता है, फिर इतना याद करता है, इतना याद करता है, इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि दुख भाग जाता है और सुख आ जाता है। दुख भाग जाता है और सुख आ जाता है। अब सुख आ गया, मस्त हो गया, ओहो बहुत धूप हो रही, कौन मंदिर जाए, अब गाड़ी नहीं है, मंदिर कैसे जाएं, अब क्या करें, कमर में दर्द हो रहा है, पूजा कैसे करें, अब आंखें कमज़ोर हो रही हैं, स्वाध्याय कैसे करें। अब सुख आ गया ना, अब धर्म के काम भारी लगने लगे, अब भगवान याद नहीं आते हैं, अब आपको धन पैसा और सब चीज़ें याद आती हैं, भगवान याद नहीं आते हैं। अब सुख में आपने क्या इकट्ठा किया? पाप। सुख में क्या इकट्ठा किया? पाप। तो क्या आ गया? दुख। और दुख में क्या इकट्ठा किया? पुण्य। तो क्या आ गया? सुख। बात समझ में आ गई आपको कि सुख के बाद दुख क्यों आता है और दुख के बाद सुख क्यों आता है? बड़ा रहस्य है ये। शायद आपने कभी विचार नहीं किया होगा कि इस सुख और दुख के जोड़े में इतनी गहराई छिपी हुई है, और इसके बाद ये क्यों आता है और इसके बाद ये क्यों आता है। ये इसलिए आता है, जब दुख आता है तो इंसान का दिमाग खोज करने लगता है कि ये दुख कैसे जाए। संसार में इतनी खोज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं भाई? कुएं से खींच खींच के पानी भरते थे तो बड़ा कष्ट होता था, तो मशीन बन गई। पैदल चलने में कष्ट होता था तो गाड़ी की खोज हो गई हैं। और भी इतनी सारी मशीनें जो बन रही हैं वो सारी दुख दूर करने के लिए हैं। किस लिए हैं? दुख दूर करने के लिए। भारतवासियों ने अंग्रेज़ों को भगाया, किस लिए? ताकि उनका दुख दूर हो सके, है ना। हुआ क्या? भारतवासियों का दुख दूर हो गया क्या? अब जरा भारत की जनगणना जैसे होती है ऐसे एक दुख गणना हो जाए। कौन सी गणना हो जाए? दुख गणना हो जाए कि भारत में कितने लोग दुखी हैं और कितने लोग सुखी हैं। रिजल्ट क्या आएगा? गणना करने की ज़रूरत है या यहीं से बता दोगे? भाई चावल का एक दाना देख लो, चावल पका कि नहीं पका हैं। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोग बता दें कि कितने लोग सुखी हैं और कितने लोग दुखी हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि भारत में कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं। कौन सी गणना करनी है? दुख गणना। चलिए यही कर लेते। जो पूर्ण सुखी हो वो हाथ उठा ले। दुख गणना शुरू हो गई। पूर्ण सुखी हो, आपको कोई दुख ना हो, ना खाने का दुख, ना पीने का दुख, ना आपको चश्मा भी ना लगाना पड़े, आपको ये मास्क पहने ये भी ना पहनना पड़े। दुख का मतलब होता है आपको ये पता नहीं चल रहा है। भाई आँखों में कष्ट था तभी तो आपने चश्मा लगाया है। आपके मतलब आपके अंदर बीमारी जाने की क्षमता है तभी तो आपने मास्क लगाया है। आप पूर्ण रूप से ऐसे सुखी जैसे भगवान हैं। इनको ना बीमारी हो सकती है, ना भूख लग सकती है, ना इन्हें आँखों की ज़रूरत है, ना इन्हें कहीं जाने आने की ज़रूरत। ऐसे सुखी कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? एक भी नहीं है। अच्छा संसार में है ही नहीं है। ओहो, मैं तो सोच रही थी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद आप पूरे सुखी हो गए होंगे। नहीं हुए। भगवान पार्शनाथ जैसे सुखी होना है वो शाश्वत सुख है। भाई पहले हमें अंग्रेज़ों के द्वारा दुख मिलता था तो चलो हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया। अब दुख कहाँ से आ रहा है? अब दुख का दूसरा रास्ता कौन सा है? क्योंकि दुख का रास्ता एक तो है नहीं है, बहुत सारे हैं दुख के रास्ते। तो
अब दुख का दूसरा रास्ता कौन सा है? अब उसको अलग करो। अब दुख का तीसरा रास्ता कौन सा है? भाई किराए के मकान में रहते अपना मकान बना लो, तो वो दुख खत्म हो गया। तो अपने मकान में जाके तो सुखी हो गए ना। भाई जिनका अपना मकान है वो तो बड़े सुखी होंगे ना। अरे बोलिए ना। अच्छा, फर्क मतलब हल्का सा फर्क आया, पूरे सुखी नहीं हुए। अच्छा पूरे सुखी। अच्छा कैसे होना चाहते हैं आप? थोड़ा थोड़ा सुखी होना चाहते हैं या पूरा सुखी होना चाहते हैं? पूरा सुखी कौन कौन होना चाहता है? सभी चावे जी। बढ़त वाले बैठे सभी चावे जी। बहुत अच्छी, बहुत दिनों बाद भाषा सुनी मैंने, बढ़त की भाषा। चलिए, तो पूर्ण सुखी कौन कौन होना चाहते हैं? इनकी बात मान लूँ मैं? सभी चावे जी, मान लूँ? हाँ जी, मतलब सुखी सब होना चाहते हैं, लेकिन पहले तुम दुख को दुख तो मानो। तुमने अभी दुख को दुख नहीं माना है। जब तक बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज नहीं करोगे। जब तक बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज नहीं करोगे। तो ये जो दुनिया मोह का सबसे बड़ा रोग लगा है, कौन सा? आदमी रोता क्यों है? सुख में कि दुख में? हैं? जब लड़की विदा होती है तब लोग रोते हैं ना, तो सुख में रोते हैं कि दुख में रोते हैं? लड़की जब विदा होती है तो आदमी सुख में रोता है कि दुख में रोता है? सुख में रोता है। तो मतलब सुखी व्यक्ति भी रोता है क्या? अच्छा, लड़की जा रही है इसलिए रो रहे हैं, तो अब उसकी शादी हो गई फिर भी तुम्हें दुख हो रहा है? ओहो, इसका नाम है मोह है। ये हंसाता भी है, रुलाता भी है, हैं? उठाता भी है, सुलाता भी है, जगाता भी है, भगाता भी है। ये प्रेम भी करवाता है, ये द्वेष भी करवाता है। जो चार कषाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों मोह के बच्चे हैं। फिर इनके और बच्चे हैं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये और बच्चे हो गए। इन सब ने मिलकर दुखी कर रखा है। लेकिन दुख पाने की आदत पड़ जाए ना तो हम इस पर दुख सा नहीं लगता है। जैसे किसी को शुगर की बीमारी होती है, तो जब शुरुआत होती है तो बहुत टेंशन होती है, हाय मुझे शुगर हो गई, हाय मुझे शुगर हो गई, हाय मुझे सोते जागते उठते बैठते शुगर ही शुगर याद आती है। थोड़े दिन में हैबिट पड़ जाती है, कोई बात नहीं है, हो गई तो हो गई, अब जो है सो ठीक है, हो गई। अब हमने उसको दुख नहीं माना, उसको हमने जीवन का एक अंग मान लिया है। हालांकि थोड़ी सावधानी रखते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको हमने अपना लिया है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। हाँ कोई बात नहीं, अब हो गई तो कोई बात नहीं, वीपी है चलो कोई बात नहीं, है तो है, कोई बात नहीं। हमने अब बीमारी को बीमारी नहीं माना है, उस बीमारी को अपना मान लिया है। जब तक हम बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। जब तक हम मोह को रोग नहीं मानेंगे तब तक हम इसका इलाज करने वाले नहीं हैं। तो भगवान पार्शनाथ को परेशान करने के लिए कमठ था, और तुम्हें परेशान करने के लिए अंग्रेज थे। तुमने अंग्रेजों से मुक्ति पाई और भगवान पार्शनाथ ने। लेकिन एक बात है, भारतवासियों को अंग्रेजों को भगाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पहले तो लड़ाई झगड़े किए, लेकिन उनके पास शक्ति ज़्यादा थी, वो लड़ाई झगड़े से नहीं गए, वो उपद्रवों से नहीं गए, उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार थे, उनने दबा दिया तुम्हें। फिर उसके बाद में अहिंसा आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? अहिंसा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह। क्या चलाया? सत्याग्रह। तब अंग्रेज गए। अंग्रेज कब गए? जब अहिंसा आंदोलन चला, उसके बाद ही तो गए ना। आपको पता है नहीं पता है? कहना बस सुना तो है, हाँ पता, कुछ बचपन में स्कूल में पढ़ा था हमने। ठीक बात है, जिसको धन अपने
पुरखों से मिल जाता उसे धन की कीमत नहीं होती है। धन की कीमत उसे पता होती जो खुद कमाता है। इसी तरह स्वतंत्रता की कीमत तुम्हें नहीं पता है, उन्हें पता है जिन्होंने जान दी है और जिनके घर के लोग फांसी पे चढ़े हैं, उन्हें पता है कि स्वतंत्रता क्या होती है और पराधीनता क्या होती है। तो अंग्रेज ने बहुत दुखी किया, तब गांधी जी ने सबसे अंत में अहिंसा आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? अहिंसा आंदोलन। और भगवान पार्शनाथ ने कौन सा आंदोलन किया था? अहिंसा। मुख्य हथियार कौन सा था मोक्ष जाने के लिए? अहिंसा। वहां अहिंसा का पालन करना पड़ा, तो मोक्ष जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। भारत को सुखी करने के लिए अहिंसा, तो आत्मा को सुखी करने के लिए भी अहिंसा। बिना अहिंसा के ना तो भारत स्वतंत्र हुआ और ना आत्मा कर्मों से स्वतंत्र हो सकती है। दोनों के लिए अहिंसा धर्म चाहिए ही चाहिए। अब आप कहोगे गांधी जी जैन तो थे नहीं, पर उन्हें अहिंसा धर्म कहाँ से पता चल गया? जब वो विदेश से बैरिस्टर बन के आए थे तो उस समय उनकी शायद जॉब वगैरह काम वगैरह उस समय कहीं था नहीं, तो 2-3 महीने वो अपने घर में रहे थे। और वहाँ पर श्रीमद रायचंद जी एक आध्यात्मिक पुरुष, महापुरुष, और ऐसा कि उनके मुख से जो वचन निकले सामने वाले को लगे कि बस ग्रहण कर लूँ मैं। और स्वयं इतने आध्यात्मिक, इतने वैरागी कि उन्होंने सारे शास्त्रों का ज्ञान कर रखा था। तो गांधी जी ने 2-3 महीने केवल उनके प्रवचन सुने थे। क्या किए थे? 2-3 महीने उनके प्रवचन सुने थे, और उन प्रवचनों का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अहिंसा आंदोलन चला दिया। और आपको पता है कपड़े कितने पहनते थे गांधी जी? लंगोट और चद्दर। अपरिग्रह का सिद्धांत भारत में भगवान महावीर ने तो दिया ही है, लेकिन जो भारत को विशेष रूप से दिखाने वाला उस समय जब कोई नहीं जानता था अपरिग्रह का सिद्धांत, जैनियों के अलावा जैनी भी अच्छे से नहीं जानते थे, उस समय गांधी जी ने अपरिग्रह का संदेश भी दिया, अहिंसा का संदेश दिया, सत्य का संदेश दिया। बस जैन शब्द नहीं लगाया, लेकिन उनके पूरे आचरण में जैन धर्म था, उनके विचारों में जैन धर्म था। तब कहीं जाके ये भारत आज़ाद हुआ है। तो भगवान पार्शनाथ आज के दिन मोक्ष गए थे। कहाँ गए थे? मोक्ष गए थे। ये मोक्ष क्या है? किसे कहते हैं मोक्ष? सब लोग कहते हैं मोक्ष जाओ, मोक्ष जाओ, मोक्ष जाना अच्छा रहता है। तो कहाँ है ये मोक्ष? इशारा करके बता दो ना। ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कि भारत में कहीं दिल्ली में, बम्बई में है? कहाँ है मोक्ष? बच्चे बताएंगे ऊपर है, और बच्चे बताएंगे ऊपर ही है। चलो महिलाएं बताएंगी कहाँ है मोक्ष? कहाँ है? ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। स्थान तो ऊपर है। मोक्ष में के प्राप्ति के बाद, मुक्ति की प्राप्ति के बाद जहाँ जीव रहता है उसका नाम सिद्धशिला है, और सही मोक्ष तो हमारे अंदर है। कर्मों से मुक्त हुए, हो गया मोक्ष। और जितनी जितनी वस्तु से मुक्त होते जा रहे उतना उतना मोक्ष होता जा रहा, और जब पूरे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे तो पूरा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष स्वतंत्रता। मोक्ष का क्या मतलब है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का क्या मतलब है? अभी मैंने 3-4 दिन पहले प्रवचन में बताया था। स्वतंत्र, स्व यानी मैं, तंत्र यानी शासन। मेरे ऊपर किसी और का शासन ना हो, मैं अपने ऊपर अपना शासन करूँगा। मैं किसी के इशारे पर चलने वाला नहीं हूँ। यह शब्द का अर्थ स्वतंत्र। भारत स्वतंत्र हुआ तो आज भारत पर भारत का ही शासन है।
किसी दूसरे देश का शासन नहीं है, इसका नाम है स्वतंत्र। और भगवान पार्श्वनाथ ने कर्मों से मुक्ति पाई थी, अब वो कर्मों के इशारे पर नहीं चल रहे हैं। आप किसके इशारे पर चलते हो? बोलिए ना। क्रोध आता है कब? जब क्रोध कर्म का उदय आता है। अभिमान आता है कब? जब अभिमान कर्म का उदय आता है। हैं? हंसते हो कब? जब हास्य कर्म का उदय आता है। रोते हो कब? जब शोक कर्म का उदय आता है। यानी हर क्रिया पलक झपकने से लेकर तुम्हारे एक एक कदम रखने तक, तुम्हारे सिर के बालों में, तुम्हारी आँखों में, तुम्हारे शरीर के रोम रोम में आज की डेट में कर्मों का शासन है। तुम्हारा एक बाल झड़ भी रहा है ना तो कर्म की वजह से, और तुम्हारे सिर पे बाल उग भी रहे हैं ना तो कर्म की वजह से। तुम्हारी शक्ल कैसी होनी है ये तुम तय नहीं करते हो। तुम्हारी शक्ल कैसी होगी ये तुमने तय किया था क्या? अरे बोलिए ना। नहीं, तुमने अपनी शक्ल अपने हाथ से बनाई है क्या? नहीं, तुम केवल लीपा पोती कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तुम केवल इसकी घिसाई मंजाई कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन शक्ल कैसी होनी ये तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्मों के हाथ में है। तुम ये आज यहाँ भी बैठे हो तो शुभ कर्म के उदय में बैठे हो। अभी अशुभ कर्म का उदय आ जाए, अभी फोन आ जाएगा, उठ के बाहर चले जाओगे। तुम्हारा एक एक पलक झपकने से लेकर के एक एक कदम, प्रत्येक कदम पराधीन है। तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी चल रहा है। लेकिन पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ को जागृत करके कर्मों को दूर किया जा सकता है। अब बात यहाँ आ जाती है जो कि पारसनाथ भगवान ने किया था। और सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा सुख कर्मों के नाश होने के बाद ही होगा। अभी क्या है, भारत स्वतंत्र हुआ तो विरोधी पार्टी दुख देने तैयार बैठी है। एक शासन कर रहा है तो दूसरा उसकी टांग खींच रहा है। अब वो बेचारा बड़े आदमियों के लिए काम करता है तो वो मुद्दा गरीबों को बना लेता है। वो गरीबों के लिए काम करता है तो वो मुद्दा बड़े आदमी को बना लेता है। कोरोना आ गया तो गलती शासन की, कोरोना नहीं आया और तैयारी कर ली तो दिक्कत की, देखो फालतू खर्चा कर रहे हैं। और कोरोना आ गया और तैयारी नहीं करी तो देखो इनने तैयारी भी नहीं करी। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो मैं थोड़ा सा, हालांकि मैं अखबार वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पता चल जाता है। अखबार नहीं पढ़ती, टेंशन है पूरी उसके अंदर। जिसको ज़रूरत ना हो ना अखबार मत पढ़ा करो। जिसको कोई काम ना हो ना अखबार से मत पढ़ा करो अखबार। फालतू का कचरा अपने दिमाग में मत डाला करो। वैसे दुनिया भर के लोग समाचार देते रहते हैं, वो आएगा तो वो बता देगा। सारी दुनिया ही अखबार बन गई आज तो। और पढ़ के आके तो जो पढ़ा है जो कुछ तो बोलेगा, उसके अपना विषय तो कोई नहीं है, नहीं उसके पास धर्म का उसे आता नहीं है। अखबार पढ़ लिया तो वो दिन भर अखबार बन जाता है। अब वो सबको अखबार सुनाएगा, आज अखबार में ऐसा लिखा है, आज अखबार में ऐसा लिखा है, आज टीवी में ऐसा आया है। बेचारा वो ही न्यूज़ चैनल बन जाता है। हर व्यक्ति न्यूज़ चैनल है यहाँ तो यहाँ का शासन, भारत का शासन चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा शासन तो मोक्ष जाने के बाद ही प्राप्त होता है। सच्चा सुख तो मोक्ष जाने के बाद ही प्राप्त होता है। तो आप लोग तो अभी जाने का मन तो नहीं होगा ना? अरे बोलिए ना, मन तो नहीं है ना जाने का? अभी तो घर जाने का मन होगा। हाँ, बस माता जी जल्दी से प्रवचन ख़त्म हो जाए, देर हो रही है। हाँ, गाड़ी लेके आए हैं। क्या लेके आए हो? बहुत मेहनत का काम करते हैं आप गाड़ी लेके आए हो? ओहो हो। कौन लाया? गाड़ी आपको लाई कि आप गाड़ी को लाई? कहते क्या हो? हम बस लाए हैं। ऐसे तो बोलते हैं बस लाए, हम गाड़ी लाए हैं।
तो बड़ा उल्टा हो जाएगा, गाड़ी को तुम तीर्थ यात्रा करवा रहे हो, गाड़ी तुम्हें नहीं लाई है। तो बंधुओं, आप सब लोग बड़ी दूर दूर से आए, आप लोगों ने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, और आज का दिन बड़ा पावन है। कम से कम शरीर की शक्ति नहीं है, बातें तो बहुत सारी रह गई हैं कि स्वर्ग से मोक्ष क्यों नहीं जाते, नरक से मोक्ष क्यों नहीं जाते, मनुष्य गति से चर्चा बहुत लंबी है, कल बता दूंगी, ठीक है? अरे बोलिए ना, कल चले जाओगे? ओहो, फिर ऐसा करूंगी मैं आपके घर आके बता दूंगी। अरे शाम को 5:40 पे आती हूँ ना पारस चैनल में, तो वहीं सुन लेना ना। तो आपके घर तो आती हूँ ना मैं, आती तो हूँ ना, तो कल घर में सुन लेना। आज यहाँ सुन लिया, कल घर में सुन लेना, है ना? सीरियल क्या चल रहा है? चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, जंगल में झाड़ का, धनुष में बाण का, और आज के दिन भगवान के निर्वाण का, बच्चों को बढ़ाने का, भव से तिराने का, और आज के दिन भगवान के चरणों में लड्डू चढ़ाने का, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और शिखर जी में टोंक का, बड़ा ही महत्व है। नारियल पर जूट का, नारियल पर जूट का, फलों में फूट का, और शिखर जी में स्वर्ण भद्र कूट का, बड़ा ही महत्व है। भगवान के भव से तरण का, त्याग के वरण का, और शिखर जी में भगवान के चरण का, बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? धैर्यवत के। अच्छा, संस्कृत में यावत का, बाद में तावत का, और आने वालों में धैर्यवत का, बड़ा ही महत्व है। रेवाड़ी, बाग में बाड़ी का, शरीर में नाड़ी का, और आने वालों में रेवाड़ी का, बड़ा ही महत्व है। झांसी, अच्छा, राजा की दासी का, रात्रि में शशि का, और आने वालों में झांसी का, इंदौर, आम की बोर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का, बाबई, महीनों में मई का, रजई में रुई का, और आने वालों में बाबई का, नागपुर, पशुओं में खुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में नागपुर का। कौन सा गांव? जोर से बोलो। बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। शिवपुरी, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का, और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, और मंदिर बनाने में खोट कावदा का। बड़ा ही महत्व है। आपने पूरा मंदिर बनाया है वहाँ पर, और बहुत सुंदर है, 24 पूरा क्षेत्र तैयार करवा दिया है वहाँ पर, और आज यहाँ पर प्रथम अभिषेक भी किया है। ना करे भावों से, ताली से इनकी अनुमोदना करे। हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं? झालरा पैटर्न, साड़ियों में शाटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पैटर्न का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, कोटा, सागवाड़ा, अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कोटा,
सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। माधोपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में माधोपुर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में प्रतापगढ़ का। बड़ा ही महत्व है।